हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर में। इसमें पार्ट जो कि आपका 4 है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बड़ा है तो लंबा जा रहा है, ये चीज़ें बड़ी हो जाती है। आज बल्कि जो हम करने वाले हैं ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज हम आइडेंटिटीज से खेलने वाले हैं। ठीक, तो आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपको आपको पता होगा तो एनसीईआरटी के थर्ड एक्सरसाइज, जो एनसीईआरटी है उसका थर्ड एक्सरसाइज, और जो सीजी बोर्ड वाले हैं वो तो पिछले साल पढ़ के आते हैं, ठीक है, तो उनको तो उतना वो होता नहीं है। तो पहले मैं आपको आइडेंटिटीज बता देता हूँ, आइडेंटिटीज, नेसेसरी आइडेंटिटीज। देखिए एक आइडेंटिटी, और इसका प्रूफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इस वीडियो में प्रूफ ही करवाऊंगा। सबसे पहली आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये जो है आपकी पहली आइडेंटिटी होती है। ठीक, अब इसको अपन देख लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए आपको पता है इसको दो तीन तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, मैं सिंपल तरीके से प्रूफ करता हूँ। वी नो दैट साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये आपको एकदम अच्छे से पता होगा। और जो आपका कॉस ए है उसकी वैल्यू क्या होती है, बी बाय एच होती है ना। आपको बोला गया है निकालिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। एलएचएस लेते हैं अपन। एलएचएस क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, है ना, और कॉस की जगह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर होगा। ठीक, उसके बाद आगे देखिए अपन, तो इसको सिंप्लीफाई का मतलब एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल अपॉन एच स्क्वायर। अपने को पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, आपको पता होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कटा कितना आ गया, 1। तो देखिए यही तो प्रूफ करना था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे आप किसी भी जो भी मैं आइडेंटिटी लिखवाऊंगा उसका प्रूफ इसी प्रकार से कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब इससे बनाना, कई लोग पूरा ट्रायंगल स्कूल में वगैरह में ना पूरा ट्रायंगल वैंगल लेके करवाते हैं, तो वो तब दिमाग आपको उतना लगाना पड़ेगा, पर इतना जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका। तो देखिए क्या क्या आइडेंटिटीज है। तो पहली आइडेंटिटी आपकी निकल गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। ठीक, इसी को मॉडिफाई अगर मैं कर दूं थोड़ा सा, तो क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका तीन आइडेंटिटी हो गई। ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, दूसरी आइडेंटिटी अगर अपन देखें तो वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये जो है दूसरी आइडेंटिटी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तीसरी आइडेंटिटी जो है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये जो है आपकी तीसरी आइडेंटिटी। तो तीन आइडेंटिटी है आपकी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। तीन आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट, तीनों इसी से ही पूरा एक्सरसाइज आपका बनना है। तो जो थर्ड एक्सरसाइज है वो इसी से बनता है। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन, ज्यादा कठिन नहीं लेंगे, है ना। तो एक सेकेंड देखिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपको बताना है। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए अपन लेके बनाते हैं एलएचएस। एलएचएस लिया अपन ने, तो एलएचएस लेंगे तो क्या होगा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहां से 9 कॉमन ले लेंगे अपन, तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए
माइनस टेन स्क्वायर ए, ये होगा। ठीक, आपको आइडेंटिटी पता है, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई क्या, कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, यहाँ रख देंगे। ठीक, सेक स्क्वायर ए की जगह तो क्या हो जाएगा 9, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। देखिए टेन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 9 इंटू 1 9, तो आपका आंसर क्या है 9 है। इस प्रकार से ये बनेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का देखते हैं। इसमें ना मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब आप 20-25 क्वेश्चन भी बना लोगे, 100 क्वेश्चन भी बना लोगे तो 101वां क्वेश्चन नहीं बनता, इसकी खासियत है। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक, ये प्रूफ कर रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एलएचएस लेंगे वंस अगेन। एलएचएस क्या बोलता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। हम लोग अभी आइडेंटिटी देखे हैं कि साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है, ठीक, वो क्या होती है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होती है। जस्ट अभी मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी का मॉडिफाइड वर्जन आपको बताया है कि अगर आप साइन स्क्वायर ए ले रहे हैं तो उसको अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह मैं रख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 है इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस। क्लियर है? ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और नीचे आ जाएगा ए माइनस, आ गई। ठीक, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कटा, आंसर क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब आप बोलोगे कि सर लेकिन प्रूफ तो कुछ और करना था, कर रहा हूँ। कॉस जो है उसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, ये 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। एलसीएम लेने सबको आता है, तो इधर जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए। सॉरी ये थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, सेक ए प्लस 1 अपॉन, तो देखिए यही तो प्रूफ करना था, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। ये अपने को प्रूफ करना है। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 प्रूफ। ठीक, चलिए एलएचएस लेंगे वंस अगेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए आइडेंटिटी पता है आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए होती है। ठीक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की कोसेक स्क्वायर होती है। तो सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन कॉस लिखते हैं बेटा, पता है आपको अच्छे से, और कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखते हैं। ठीक है, साइन ऊपर चले जाएगा, इसको अपन ये ऊपर चले जाएगा साइन, तो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। टेन स्क्वायर ए, यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। देखो कितना आसान है ना। तो इस तरीके से ये पूरा बनता है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, पूरा क्वेश्चन आपको आगे भी हम बनाते जा रहे हैं तो मिलता जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है।